हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? 90 डेज सीरीज की तीसरी वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिसेंटली यूट्यूब वीडियो की जो रिसेंटली हमने वीडियो डाली थी उसमें एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि सर जो वीएमसी प्रोग्रामिंग है वो 2D है या 3D है। तो सबसे पहले तो आपका जो ये डाउट है वो क्लियर कर दें कि 2D और 3D क्या है। तो 2D जो होता है वो ऑटोकैड बेस होता है कि ऑटोकैड के ऊपर जो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, 2D ड्राफ्टिंग जो आप कर रहे हो, उसका अगर आपने प्रोग्राम जनरेट करना है, उससे रिलेटेड कोई पार्ट बनाना है, उसको हम बोलते हैं 2D प्रोग्रामिंग। और अगर आपने कोई 3D डिजाइन डेवलप करना है, जैसे कि बाइक डिजाइनिंग, कार डिजाइन, हाउस डिजाइनिंग, इस तरह की जो चीजें हैं इनको हम 3D कहते हैं, 3D मॉडलिंग कहते हैं। तो उसका जो प्रोग्राम बनता है वो 3D प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम बनता है। अब ये चीज भी क्लियर करनी जरूरी है कि हम 2D कर सकते हैं पहले या 3D पहले कर सकते हैं या फिर 3D डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट ने ये पूछा कि 2D करवाओगे या 3D। तो देखिए, हम 3D नहीं करवाते हैं, हम 2D करवाते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट 3D नहीं करना होगा, आपको सबसे पहले 2D ही करना होगा। वो क्यों, कैसे, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास जो प्रोग्राम है वीएमसी प्रोग्रामिंग का, ये 2D प्रोग्राम बना हुआ है। तो 2D प्रोग्राम सबसे पहले क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो बेसिक है वीएमसी प्रोग्रामिंग में, वो बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक में आपको एक्स वाई जेड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप 3D मॉडलिंग में जा सकते हो, 3D के आप प्रोग्राम बना सकते हो। वो कैसे बनेंगे उसके बारे में भी आगे पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2D प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें कौन कौन से कोड लगते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इसमें लिख के एक प्रोग्राम बना दिया गया है आपको जस्ट एक समझाने के लिए। जब आप स्टार्ट करोगे, चाहे कहीं भी कर लो, जरूरी नहीं हमारे पास से आपने ज्वाइन करना है, एडमिशन लेनी है, कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन आपका ये जो डाउट है माइंड में वो क्लियर होना चाहिए कि हम डायरेक्ट 2D प्रोग्रामिंग करें या 3D प्रोग्रामिंग करें, या हम डायरेक्ट मतलब दोनों में से 3D को पहले कर सकते हैं या उससे पहले हमको 2D करना जरूरी है। तो अगर ये चीज आपकी क्लियर होगी तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा। जैसे मान के चलिए, आप डायरेक्ट 3D अगर सीखने चले जाओगे, आपने एडमिशन ले ली, उसके बाद आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, अगले ने ये आपको कहना है कि आपको 2D की नॉलेज तो है ही नहीं, आप 3D किस लिए करने आए। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि नहीं जी पहले 2D जरूरी है। अगर उनके पास 2D का कोर्स नहीं है, वो आपको बोलेंगे हाँ जी हम 3D करवा देंगे। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर नहीं करते क्योंकि उन्होंने फीस लेनी है, उन्होंने आपको ज्वाइन करवाना है। लेकिन हम यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। चाहे कोई स्टूडेंट ज्वाइन करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन सच बताना हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पे सिर्फ 2D करवाते हैं। और लेकिन 2D बहुत जरूरी है 3D करने से पहले, वो चीज भी आपको प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। तो ये हमारा 2D का एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको हम चला के देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा जो होल्स हैं, सिंगल होल जिनको हम बोलते हैं, मल्टी ऑपरेशन के थ्रू, जिसको हम सब प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। आपने एक सिंगल होल बनाया, लेकिन आपको एक कॉलिंग कर देनी है उसको सब प्रोग्राम के थ्रू कि हमने एक तरफ कितने होल बनाने। होल आपने सिंगल बना रखा है, लेकिन आपने मल्टी कॉलिंग उसको कर दी है कि इधर को 15 होल, ऊपर को 15 होल, प्लस एक्स की तरफ 15 होल, प्लस वाई की तरफ 15 होल, माइनस एक्स की तरफ 15 होल, और माइनस वाई की तरफ 15 होल। तो उसने अपने हिसाब से ही उस साइज के अकॉर्डिंग, जो साइज आपने प्रोग्राम में दे रखा है उसके हिसाब से, उस गैप के अनुसार प्रोग्राम बना देना है। तो आपका ये 2D का प्रोग्राम बनके तैयार है। अब ये 2D के अंदर आपको क्या क्या करवाया जाएगा उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले स्लॉट मिल कटिंग होगी, इनग्रेविंग होगी, कंट्यूर कटिंग होगी, ब्लॉक कटिंग होगी, फेस मिलिंग होगी, साइड मिलिंग होगी, पॉकेट मिलिंग होगी, सर्कुलर पॉकेट मिलिंग होगी, और स्क्वायर में जो पॉकेट मिलिंग होती वो होगी, टैपिंग होगी, इसमें ड्रिल होगा, रिमिंग होगी। ये बहुत सारी चीजें आती है 2D के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में यही चीज है कि नहीं जी 3D करना है हमको, 2D नहीं करना है। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि जब तक आपका 2D क्लियर नहीं है, आपको 3D नहीं करना चाहिए, आपको कहीं ज्वाइन नहीं करना चाहिए 3D का कोर्स, क्योंकि वहां पर आपका डायरेक्ट पैसा वेस्ट होगा। फिर उन्होंने ये बोलना है नहीं जी हम 2D नहीं करवाते, पहले बाहर से 2D सीख के आओ, फीस हम आपका आगे एडजस्ट कर देंगे। लेकिन आप तो फंस गए ना बीच में, आप तो करने गए थे 3D, आप तो अपना टाइम उस हिसाब से निकाल के गए थे। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले 2D में अपना बेस क्लियर कीजिए, बेसिक के बारे में जानिए, उसके बाद 3D में कोई भी कोर्स कर सकते हो, वो भी आपको बताएंगे। अब हम आते हैं सॉलिड वर्क्स की तरफ। अगर आप 3D की बात करते हो ना,
कि बेसिक अगर आपका 2D कंप्लीट हो जाए उसके बाद 3D कैसे होता है। 3D में भी डायरेक्ट आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते हो। अब आपको ये बता देते हैं 3D के अंदर 2 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इंडस्ट्री में, मास्टर कैम और डेल कैम। और भी सॉफ्टवेयर हैं लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले मास्टर कैम और डेल कैम ही है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मास्टर कैम सीख लिया तो आपको डेल कैम की भी नॉलेज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मास्टर कैम सीखा है तो आप ऐसी इंडस्ट्री फाइंड आउट कीजिए जहाँ पे मास्टर कैम चल रहा है, तभी आपका वो सीखा हुआ काम आना है मास्टर कैम का। अगर वहाँ डेल कैम चल रहा है, वीएमसी प्रोग्रामिंग 3D प्रोग्रामिंग के लिए आपने मास्टर कैम कर रखी तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसमें भी 2 चीजें हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं हर इंडस्ट्री में जाऊं, चाहे मास्टर कैम चाहे डेल कैम दोनों यूज कर पाऊं, तो आपको दोनों कोर्स करने पड़ेंगे, मास्टर कैम भी और डेल कैम भी। लेकिन उससे पहले इन दोनों में से चाहे कोई भी कर लो चाहे दोनों कर लो, लेकिन उससे पहले आपको डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइनिंग के लिए भी 3 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। डिजाइनिंग के लिए आपका सॉलिडवर्क्स, कैटिया और प्रोई, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा तो अभी मार्केट में जो चल रहा है वो सॉलिडवर्क्स चल रहा है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, एक हमने डाई यहाँ पे बना रखी है, एक पार्ट बना रखा है जो कि आप देख सकते हो एक साबुनदानी है, साबुन रखने वाली। तो जहां जहां इसका रेडियस लगा है, चैम्फर लगा है, उसके हिसाब से मास्टर कैम ने या डेल कैम ने अपने आप ही प्रोग्राम जनरेट कर लेना है। लेकिन टूल की सेटिंग, कैसे डेप्थ ऑफ कट देना है, उन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आपको सॉफ्टवेयर करना ही पड़ेगा, मास्टर कैम या फिर डेल कैम। लेकिन उससे पहले आपको सॉलिडवर्क्स, कैटिया या प्रोवी सीखना होगा। जैसे कि अगर आपने सॉलिडवर्क्स सीख लिया, यहाँ पर देखिए हमने ये डाई तैयार कर ली। उसके बाद यहाँ फाइल में जाके सेव एज, यहाँ पर हम सेव एज करेंगे। और सेव एज में जाके क्या होता है कि यहाँ पर अभी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इस करके ये सेव नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेव एज करते हैं तो सेव एज में एक ऑप्शन आती है IGES की। फॉर्मेट होते हैं जैसे JPG फॉर्मेट होता है, PNG फॉर्मेट होता है, IGES की भी एक फॉर्मेट होता है। तो उस IGES फॉर्मेट में आप अपना जो डाई आपने बना रखा है उसको सेव कर सकते हो, और वही डाई आपकी मास्टर कैम में ओपन कर लो, चाहे आप डेल कैम में ओपन कर लो, चाहे आप NX में ओपन कर लो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको डाई का कोई भी सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। उससे पहले आप कोई भी 3D का प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते हो। सीख लोगे बेनिफिट ही नहीं होना जब तक आपको डिजाइन बनाना नहीं आया कि क्या डिजाइन बनाना है, क्या डाई तैयार करनी है। उसी डाई को तो हमने सॉफ्टवेयर में ओपन करना है ना। तो ये जो डाउट है उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे डाउट होंगे आपके माइंड में, वो जरूर पूछिए कमेंट में, ताकि हम आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकें। ज्वाइन आप जहां मर्जी कर लीजिए, चाहे हमारे पास चाहे कहीं भी, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज देना हमारा फर्ज बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।